एक दिन रात के वक्त मीना अपने चाचा के बिस्तर पर जाकर सो जाती है। जब मीना के चाचा घर में आते हैं तो देखते हैं कि उसकी भतीजी उसके ही बिस्तर पर लेटी हुई है। वह उससे पूछता है कि बेटी तुम्हें क्या हुआ है। तब मीना कहने लगी कि चाचा जी मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है और मुझे बहुत ज्यादा डर भी लग रहा है, इसीलिए आज की रात में आपके साथ ही सोना चाहती हूँ। भतीजी की बात सुनकर चाचा कहता है कि कोई बात नहीं बेटा, आराम से सो जाओ। फिर वह खाना खाने के लिए किचन में चला जाता है। खाना खाने के बाद वह थोड़ी ड्रिंक भी कर लेता है। उसके बाद वह अपने बिस्तर में आकर लेट जाता है। इस कहानी में आगे कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, आपकी रूह कांप जाएगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि एक चाचा और भतीजी आखिर ऐसा काम कैसे कर सकते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल जेके कहानियां को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह कहानी एक छोटे से कस्बे की है जहां समय की रफ्तार धीमी है, लेकिन हर दिल में अपने अपने दर्द और राज छिपे हैं। इस गांव में श्यामलाल नामक व्यक्ति रहते थे जो एक गरीब किसान थे। जीवन अपनी गरीबी के चलते जैसे तैसे में चल रहा था, मगर उसके मन में एक दिल दहला देने वाली साजिश बुन रखी थी जिसे वह समझ नहीं पाए। श्यामलाल की पत्नी, जिसे वह अपने जीवन की संगिनी मानते थे, कुछ साल पहले बीमारी के चलते गुजर गई थी। उनके दिल में अब सिर्फ एक खालीपन था जो दिन प्रतिदिन और गहरा होता जा रहा था। 3 बच्चों के पिता एक हादसे में मौत हो गई। बच्चों के चाचा श्यामलाल अपनी बीवी के जाने के बाद अकेला महसूस करने लगे थे। सबसे बड़ी भतीजी मीना, जो अब 18 साल की हो चुकी थी, घर की देखभाल कर रही थी, जबकि छोटा बेटा और बेटी स्कूल में पढ़ते थे। मीना अपने माता पिता के संस्कारों से पली बढ़ी थी। वह मेहनती, आत्मनिर्भर और अपने परिवार के लिए समर्पित थी। लेकिन मीना के दिल में भी एक रहस्य था। वह गांव के एक लड़के अशोक से प्रेम करती थी। अशोक गांव का सबसे आकर्षक और सीधा लड़का था जिसने मीना को पहली बार गांव के बाजार में देखा था। उनके बीच नजरें मिली और वहीं से एक गुप्त प्रेम कहानी की शुरुआत हुई थी। मीना और अशोक के बीच चुपके चुपके मिलना जुलना शुरू हो गया। गांव के किनारे एक पुराना बरगद का पेड़ था जहां अक्सर वह दोनों मिलते थे। मीना को अशोक की बातें सुनना अच्छा लगता था। उसकी आंखों में अपने सपनों की दुनिया थी और अशोक के साथ उसे लगता था कि वह सपने सच हो सकते हैं। अशोक का परिवार भी उसे समझाने वाला था, लेकिन दोनों के प्रेम की राह में एक बड़ी रुकावट थी। मीना जानती थी कि उसके चाचा श्यामलाल अशोक से उसकी शादी की इजाजत नहीं देंगे, क्योंकि अशोक का परिवार आर्थिक रूप से मजबूत था। मीना ने कई बार अपने दिल की बात कहने की कोशिश की, मगर हर बार हिम्मत हार जाती थी। एक दिन अशोक ने मीना से कहा, मीना, हम कब तक छिप छिप कर मिलते रहेंगे? हमें अपने रिश्ते को नाम देना चाहिए। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। क्या तुम भी मुझे उतना ही चाहते हो? मीना के दिल में एक तूफान उठा। वह अशोक से प्यार करती थी, लेकिन चाचा की जिम्मेदारी का भार भी उसके कंधों पर था। वह चाहती थी कि सब कुछ ठीक हो, मगर उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि कैसे। इसी दौरान श्यामलाल के जीवन में एक नई घटना घटी। उनके कुछ सगे संबंधियों ने उन्हें दूसरी शादी करने का प्रस्ताव दिया। उनका मानना था कि एक औरत के बिना घर नहीं चल सकता और मीना अकेले घर का सारा बोझ नहीं उठा सकती। श्यामलाल को भी लगने लगा था कि उनकी जिंदगी में एक साथी की कमी है जो घर के कामकाज में मदद कर सके और उनकी शारीरिक स्थिति को बेहतर बना सके। मीना जब यह बात सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दूसरी शादी का मतलब था कि घर में एक नई चाची आएगी जो शायद उसके और उसके चाचा के बीच के संबंधों को और कठोर बना देगी। मीना अपने चाचा के प्रति बेहद भावुक थी और उसने कभी अपनी चाची की जगह किसी और को नहीं सोचा था। इसी दौरान वह अपने चाचा से सच्चाई बताएगी, मगर तभी एक और अजीब घटना घट गई। गांव में एक अनजान औरत संजना का आगमन हुआ। वह श्यामलाल की दूसरी पत्नी बनने के लिए गांव में आई थी। संजना दिखने में सुंदर और चतुर थी, मगर उसके मंसूबे ठीक नहीं थे। वह श्यामलाल से शादी करके
उनके खेतीबाड़ी घर पर कब्जा करना चाहती थी। संजना का असली मकसद था घर की संपत्ति और बच्चों को दर बदर भड़काने के लिए छोड़ देना। श्यामलाल ने जब संजना के साथ शादी करने की बात रखा तो मीना का दिल टूट गया। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। इसी बीच अशोक को साजिश की भनक पड़ी। संजना के बारे में गांव में पहले से कुछ बातें सुनाई जा रही थी, मगर किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया था। अशोक ने मीना को संजना के असली मंसूबे के बारे में बताया और अब दोनों के सामने एक बड़ा सवाल था, कैसे इस औरत की साजिश को रोका जाए। मीना और अशोक ने तय किया कि वे संजना की साजिश का खुलासा करेंगे, मगर यह इतना आसान नहीं था। संजना चतुर और होशियार थी और उसने श्यामलाल के दिल में अपनी जगह बना ली थी। मीना और अशोक ने एक योजना बनाई। वे चुपके से संजना पर नजर रखने लगे और एक दिन उन्होंने संजना को किसी अजनबी के साथ छुपकर बातें करते देखा। यह अजनबी और कोई नहीं बल्कि संजना का पहला पति था, जो उसके सारे गड़बड़ घोटालों का साथी था। अशोक ने मीना से कहा, अब हमें सिर्फ एक मौका चाहिए जिससे हम संजना को रंगे हाथों पकड़ सके, मगर हमें इस काम को बहुत सावधानी से अंजाम देना होगा, वरना हम दोनों पकड़े भी जा सकते हैं। आखिर वो दिन आ ही गया जब सविता की मंसूबे बेनकाब हुई। अशोक और मीना ने संजना की बातचीत करते हुए वीडियो बना लिया जिसमें वह अपनी योजना का खुलासा कर रही थी। उन्होंने यह वीडियो चाचा श्यामलाल को दिखाया और चाचा श्यामलाल का दिल टूट गया। उन्होंने अपनी गलती का एहसास किया और संजना को तुरंत घर से निकाल दिया। इस पूरी घटना के बाद श्यामलाल ने अपनी भतीजी मीना से माफी मांगी और कहा, बेटी मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं समझ नहीं पाया कि तुम ही इस घर की असली हकदार हो। मुझे तुम पर गर्व है। इस घटना के बाद चाचा श्यामलाल ने मीना और अशोक के रिश्ते को स्वीकार कर लिया। मीना और अशोक का प्यार अब गांव के सामने खुलकर सामने आ गया था। दोनों की शादी धूमधाम से हुई और वह आपस में मिलजुल कर रहने लगे। सिर्फ सच्चा प्रेम और विश्वास। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयों के समय में हमें सही निर्णय लेने के लिए धैर्य और समझदारी की आवश्यकता होती है। चाचा श्यामलाल की गलती और संजना के गलत मंसूबों ने उनके जीवन को बर्बाद करने की कोशिश की, मगर सच्चे प्रेम और ईमानदारी ने सब कुछ ठीक कर दिया। कभी कभी प्रेम की राह में मुश्किलें आती हैं, मगर सच्चा प्रेम उन सबको पार कर जाता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का यही तात्पर्य है, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं कल आपसे एक नई कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।